एक ठंडी सुबह थी। मंदिर के बाहर भिखारियों की एक लंबी लाइन लगी थी। उन्हीं में एक माँ भी बैठी थी, जिसे देखकर लगता था कि जिंदगी ने उसे सिर्फ दर्द ही दिया है। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में आंसुओं की नमी और हाथों में एक पुराना सा लौटा, खाली। कपड़े इतने पुराने कि जैसे पिछले कुछ सालों से धूप और धूल ही उनका रंग बन चुकी हो। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, जैसे उसका वजूद ही बेकार हो गया हो। वो माँ बस एक ही लफ्ज़ बोलती थी, हर गुजरने वाले से, बाबूजी कुछ खाने को दे दीजिए। लेकिन उस दिन उस मंदिर के बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। एकदम से एक काली शाइनी कार रुकती है, उसका दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी उतरता है, सूट बूट में, साफ सुथरा, क्लासी पर्सनैलिटी। बैंक का बैज उसके कोट पर चमक रहा था। वो आदमी किसी और जगह नहीं, उसी माँ के सामने आकर रुकता है। उसकी नज़र माँ पर पड़ती है और वो एक पल के लिए जम सा जाता है। सांस अंदर ले जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं। आंखों में जज्बात का एक तूफान छुपाने की कोशिश करता है, पर आंखों से पानी बहने लगता है। कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जुबान जैसे बंद हो गई हो। माँ ने उसे एक बार देखा, पर पहचान नहीं पाई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो टुकड़ों में टूट गया था। उस आदमी ने सामने बैठी माँ के पैरों के पास चुपचाप एक 500 का नोट रखा और पलटकर वापस कार में बैठ गया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में एक पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक शुरू हो चुका था। 25 साल पहले। माँ, भूख लगी है। एक छोटी सी झोपड़ी में एक पतला सा बच्चा माँ के दामन को खींच रहा था। माँ एक पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठी थी। रात के 11 बज रहे थे। चक चक सिलाई चल रही थी, पर उसकी रफ्तार माँ के आंसुओं से तेज थी। बेटा, थोड़ा सब्र कर, बस ये कुर्ता सिल दूं, फिर तुझे दूध गर्म करके देती हूँ। माँ ने थके हुए लेकिन प्यार भरे अंदाज में कहा। बचपन में उस बच्चे के पास खिलौने नहीं थे, लेकिन माँ का पल्लू था। स्कूल की फीस टाइम से भरने के लिए माँ कभी बर्तन धोती थी, कभी सिलाई करती थी और कभी लोगों के घर पोछा भी लगाती थी। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, इसका बेटा क्या अफसर बनेगा, खाने को तो है नहीं, सपने क्या देखता है। लेकिन माँ हमेशा कहती थी, मेरा बेटा एक दिन सूट बूट में निकलेगा, बैंक का अफसर बनेगा, मैं सबको दिखाऊंगी। और वही बच्चा आज उसी माँ के सामने खड़ा था, लेकिन वो माँ उसे पहचान नहीं पाई। एक छोटी सी झोपड़ी, जिसमें एक माँ और उसका बेटा रहते थे। झोपड़ी के चारों तरफ कीचड़, टपकती छत और सिर्फ एक पुराना बल्ब जो कभी जलता कभी नहीं। उस झोपड़ी में पैसा नहीं था, लेकिन प्यार भर के था। माँ का प्यार, माँ का विश्वास, माँ की दुआएं। उस माँ का नाम था कमला और उसके बेटे का नाम रवि। रवि का बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 2 साल का था, तभी उसके पिता ने घर छोड़ दिया था। कहा था, मैं कोई भिखमंगी और उसके बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता। और फिर कभी पलट कर नहीं आया। कमला ने उस दिन आंखों से आंसू पोंछे और दिल से एक कसम खाई, मुझे अब किसी मर्द की नहीं, सिर्फ अपने बेटे की ज़रूरत है। मैं ही माँ भी हूँ और बाप भी। जिंदगी ने हर कदम पर इम्तिहान लिया। कभी पूरे दिन कुछ नहीं मिलता था खाने को, कभी पानी में चीनी घोलकर रवि को पिलाना पड़ता, कभी रोटी सिर्फ उसके लिए बनती और माँ बस उसका मुंह देखकर पेट भर लेती। कमला सुबह 4 बजे उठ जाती। पहले एक आदमी के घर जाकर बर्तन धो आती थी, फिर 2 घरों में झाड़ू पोछा, फिर दोपहर में सिलाई मशीन चलाती थी। कभी किसी के कपड़े, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म। हर सिलाई के पीछे एक वजह थी, रवि के सपने। रवि छोटा था, पर माँ की आंखों में हर रोज एक चमक देखता था। वो चमक कह रही होती थी, बेटा एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, बैंक में काम करेगा, तेरी माँ सबको दिखाएगी कि गरीबी हार नहीं सकती। रवि के पास स्कूल जाने के लिए नए कपड़े नहीं होते थे। दूसरे बच्चों के फटे पुराने कपड़े मिलते थे, पर माँ उन्हें सिलकर ऐसे प्रेस करती जैसे नए हो गए हों। स्कूल के बैग में सिर्फ एक किताब होती, लेकिन माँ का प्यार भर भर के होता। हर महीने स्कूल की फीस का टाइम आता तो माँ छुपकर अपनी चूड़ियाँ बेच देती। एक दिन रवि ने पूछा, माँ कल तक तो आपके हाथ में चूड़ियाँ थीं, कहाँ गईं? कमला मुस्कुरा के बोली, बेटा चूड़ियाँ पहनकर क्या करूँगी, मुझे तो तेरा सर्टिफिकेट पहनना है। रवि समझ नहीं पाया तब, लेकिन माँ की आंखों में कुछ था जो कभी झूठ नहीं बोलता।
माँ रात में कभी नहीं सोती थी। जब रवि सो जाता तो माँ उसके सिरहाने बैठकर उसे देखती रहती थी। हाथों में सुई धागा होता और दिल में सिर्फ एक सपना, मेरा रवि अफसर बनेगा। घर में बैंक का लेटर आएगा, लोग कहने लगेंगे, वो देखो कमला का बेटा। कमला ने रवि के लिए दुनिया से लड़ना सीख लिया था। जब कोई रवि को नीचा दिखाता तो माँ छाती ठोक कर कहती, मेरा बेटा आज छोटी झोपड़ी में है लेकिन कल दुनिया की कुर्सी पर बैठा होगा। और रवि हर दिन माँ के दर्द को देखकर और मजबूत होता गया। रवि दिन भर स्कूल जाता, शाम को माँ के पास बैठकर होमवर्क करता। कपड़े पुराने थे, जूतों के तले घिस गए थे, लेकिन आंखों में चमक थी, सपनों की चमक। और उस चमक को रोशनी देती थी माँ का अंधा विश्वास। कमला हर रोज सुबह मंदिर जाती थी। घर में दूध न हो, चाय न हो, लेकिन मंदिर जाकर रवि के लिए दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ा। हे भगवान, मेरे रवि को वो जिंदगी देना जो मैंने कभी नहीं देखी। उसके हाथों में कलम हो, कोई भीख का लौटा नहीं। कभी पैसे कम पड़ते तो कमला अपने गली के दुकानदार से उधार ले लेती। भैया, रवि का स्कूल का खर्चा है, अगली सिलाई मिलते ही चुका दूंगी। वो लोग कभी कभी ताना भी मार देते, दीदी हर बार उधार, कब तक ऐसे चलेगा। पर कमला हर बार एक ही बात कहती, बस रवि की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उधार क्या, मैं सबका कर्ज उतार दूंगी। रवि ये सब देखता, महसूस करता, माँ की थकान, माँ की परेशानी, सब। और एक दिन उसने माँ के हाथ पकड़ के कहा, माँ एक दिन मैं आपको बंगला दिलाऊंगा, आप एक राजा जैसा जीवन जिएंगी, एक एक चीज का बदला दूंगा मैं। कमला बस उसकी आंखों में देखती रही, आंसू छुपा के मुस्कान लाई, बेटा मुझे बंगला नहीं चाहिए, बस तू इतना बड़ा बन जाए कि दुनिया तुझे सिर उठाकर देखे। रवि पढ़ाई में ब्रिलियंट था। टीचर कहते, अगर इसके पास थोड़ा सपोर्ट हो तो ये लड़का बहुत आगे जा सकता है। कमला ने हर मुश्किल से लड़के रवि को हर एग्ज़ाम दिलवाया। यूनिफॉर्म फटा हो या बैग न हो, माँ ने हर कमी अपने जुगाड़ से पूरी की। और फिर आया वो दिन जब रवि को एक स्कॉलरशिप मिल गई। इतनी बड़ी स्कॉलरशिप थी कि स्कूल के सारे खर्चे और कॉलेज एडमिशन तक के पैसों का इंतज़ाम हो गया। जब प्रिंसिपल ने कमला को फ़ोन किया तो पहले तो वो समझ ही नहीं पाई। जब रवि ने पेपर लाकर उसके हाथ में दिया और बताया कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो माँ ने बस कांपते हाथों से कागज़ पकड़ा और जिंदगी में पहली बार खुशी के आंसू रोए। तू जीत गया बेटा, तेरी माँ हार कर भी जीत गई, उसने बस इतना कहा। पर गांव के लोग तो लोग ही थे। जब रवि स्कॉलरशिप लेकर शहर जाने लगा तो पीछे से आवाज आई, बिना बाप का बेटा क्या उखाड़ लेगा, शहर जाकर तो खुद ही भटक जाएगा। कमला ने उन तानों को सहन किया, सिर झुका के नहीं, सिर उठा के। उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुन बेटा, दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, तू क्या बनेगा वो तुझे डिसाइड करना है। तुझे अपने लिए नहीं, मेरी इज्जत के लिए जीतना है। और रवि ने अपने मन में ठान लिया, मैं माँ का सपना पूरा करूंगा, चाहे जिंदगी कुछ भी कहे। रवि के लिए शहर एक सपने जैसा था। बड़ी इमारतें, चमकदार रास्ते, नए लोग, नया कल्चर, सब कुछ नया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झोपड़ी से निकलकर वो एक दिन कॉलेज के हॉस्टल के रूम में अपना बैग रख रहा होगा। कमला ने रवि के बैग में कपड़ों के साथ एक छोटी सी भगवान की मूर्ति और एक रुमाल में 500 रुपए रखे थे। ये तेरे लिए मेरी आशीर्वाद है बेटा, और ये 500 मेरी पूरी जिंदगी की बचत। रवि ने माँ के हाथ पकड़ के कहा, माँ अब आपके दिन बदलने वाले हैं, बस कुछ साल रुक जाइए, फिर आपका बेटा आपको शहर बुला लेगा। शहर आया, कॉलेज शुरू हुआ। पहले दिनों में रवि माँ को हर रोज फोन करता, माँ कॉलेज का पहला दिन मस्त था, टिफिन में आज हॉस्टल के खाने में दाल थोड़ी पतली थी, पर चलो ठीक है। कमला हर कॉल पर रो पड़ती थी, तू ठीक है ना बेटा, कोई परेशान तो नहीं करता। और रवि हमेशा कहता, माँ यहाँ सब बढ़िया है, बस आप अपना ध्यान रखो। कभी कभी वो माँ को लेटर भी भेजता। लिखते वक्त उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा होता। माँ, मुझे आपकी छाया याद आती है, हॉस्टल वाली छाया में ना प्यार है ना चीनी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, शहर की रोशनी रवि को ढूंढने लगी। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, नए दोस्तों का सर्कल, पार्टी कल्चर,
धीरे धीरे रवि माँ के कॉल्स मिस करने लगा। लेटर लिखना तो पहले ही छूट गया था। अब कभी कभी व्हाट्सएप पर बिजी हूँ माँ, बाद में कॉल करता हूँ लिखकर छोड़ देता। कमला हर दिन फ़ोन की घंटी का इंतज़ार करती, रात भर जागती थी, सोचती थी आज थक गया होगा मेरा बेटा, कल तो ज़रूर फ़ोन करेगा। पर अगला दिन भी खाली ही जाता। मंदिर में वो फिर भी जाती थी और भगवान से कहती थी, मेरे रवि को अपने पैरों पे खड़ा कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन कॉलेज में रवि की मुलाकात हुई रिया से, एक मॉडर्न हाई सोसाइटी लड़की। इंग्लिश में बात करती थी, ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और कार से कॉलेज आती थी। रिया को रवि की सादगी पसंद आई और रवि को रिया की दुनिया। वो दुनिया अलग थी जिसमें माँ के कपड़ों की सिलाई नहीं, मॉल से लिए गए डिज़ाइनर कपड़े थे, जिसमें रात को मंदिर नहीं पब और पार्टियां होती थीं। रिया ने रवि को मेकओवर दिया, नए कपड़े, नया हेयर स्टाइल, नया अंदाज। पहले रवि माँ की फ़ोटो अपने बैग में रखता था, अब उसकी जगह रिया के साथ सेल्फी आ गई थी। रवि ने कब समझा और कब भूल गया पता ही नहीं चला। शहर ने उसका सपना पूरा किया लेकिन माँ से दूर कर दिया। एक दिन कमला ने फ़ोन किया, रिंगटोन बजती रही पर रवि ने फ़ोन नहीं उठाया। कमला ने बस इतना कहा, आज 3 दिन हो गए, रवि ने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। और शहर में रवि रिया के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठा था, बिना ये जाने कि उसकी माँ 500 किमी दूर एक पुरानी झोपड़ी में सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही है। शहर की रोशनियों में रवि खो गया था। कॉलेज खत्म हुआ, उसने एमबीए कंप्लीट किया और फिर एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल गई। मेहनत की, प्रमोशन मिलती गई। कुछ ही सालों में रवि कुमार ब्रांच मैनेजर बन गया। उसका सपना पूरा हो गया था। वो बंगले में रहता था, कार में चलता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था और इंग्लिश में बात करता था। पर एक चीज़ छूट गई थी, माँ। जिस माँ ने धूप में काम करके पैसे उधार लेकर उसकी फीस भरी थी, जिसे हर दिन रवि के लिए मंदिर में हाथ जोड़ते देखा गया, आज उस माँ का नाम भी उसकी जिंदगी से धीरे धीरे मिटा दिया गया। रवि की नौकरी पक्की होते ही रिया के घर वालों ने उनकी शादी की बात छेड़ी। रिया की फैमिली हाई स्टेटस वाली थी, बड़े लोग, बड़े नाम। जब उन्होंने रवि के बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो रवि ने सिर्फ इतना कहा, माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हैं गांव में। और बस रिया के पिताजी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सीधा कह दिया, शादी हम तभी करेंगे जब तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं होगा, हम स्टेटस में गिरावट नहीं चाहते। रवि ने एक पल के लिए माँ के चेहरे को सोचा, पर अगले ही पल रिया के साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब आंखों में ले आया। उसने फैसला कर लिया, माँ को शादी में नहीं बुलाएगा। शादी धूमधाम से हुई, होटल में, लग्जरी डेकोरेशन, एक्सपेंसिव रिसेप्शन। पर माँ उस लिस्ट में नहीं थी जिसे इनवाइट किया गया था। कमला ने किसी और से रवि की शादी की खबर सुनी थी। पहले तो समझ नहीं आया, फिर उसने रवि को फ़ोन किया, बेटा सच है क्या, तू शादी कर रहा है? रवि ने बस इतना कहा, हाँ माँ, थोड़ा जल्दी में हो गया, आपके पास आके मिलूंगा। कमला ने पूरे दिन अपना एक पुराना लेकिन साफ साड़ी निकाली, छोटी सी बिंदी लगाई, बालों में तेल लगाया, अपने आंगन में बैठकर सोचती रही, आज मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, मुझे अपनी दुल्हन दिखाएगा। पर ना रवि आया, ना उसका कोई संदेश। हर दिन कमला नए कपड़े पहनती, हर बार जब गली में कोई गाड़ी रुकती वो उठकर देखती, शायद मेरा बेटा हो। लेकिन हर बार दिल टूटता था, हर बार। एक दिन पोस्टमैन आया, एक चिट्ठी थी। कमला ने हौंसते हौंसते चिट्ठी खोली, सोचा बेटा बुलाने आया होगा। लेकिन चिट्ठी पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। माँ, मेरी जिंदगी अब आगे बढ़ चुकी है, मैं अब एक नए परिवार का हिस्सा हूँ, आप गांव में खुश रहिए, शहर की जिंदगी आपके लिए नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। कमला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चिट्ठी उसके हाथों से गिर गई और वो सिर्फ एक लफ्ज़ बार बार बोलती रही, मुझे माफ़ कर देना। जिस माँ ने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल सिर्फ उसके लिए जिया, आज उसी माँ को बेकार, मतलब समझकर ज़िंदगी के किनारे छोड़ दिया गया था। उस दिन कमला ने मंदिर जाना छोड़ दिया, उस दिन उसने सिलाई भी बंद कर दी और उस दिन माँ अंदर ही अंदर कुछ टूट गई थी। माँ का सपना टूटा था,
जो माँ दिन रात सिर्फ इस उम्मीद में जीती थी कि उसका बेटा एक दिन ऑफिसर बनेगा, एक दिन उसके पैरों के पास आके बोलेगा, माँ, अब आपकी थकान खत्म। वही बेटा अब उसके जख्मों को और गहरा कर गया था। उस चिट्ठी के बाद माँ एक शब्द तक नहीं बोली, ना रोई, ना चिल्लाई, बस चुप हो गई, जैसे उसके अंदर सब कुछ मर गया हो। एक दिन सुबह उठकर अपने छोटी सी झोपड़ी के कोने में बैठे बैठे माँ ने सोचा, अब यहाँ रुककर क्या करूं? बेटा जहाँ नहीं है वहाँ मेरा क्या काम? वो घर जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, छोड़ दिया, खाली हाथों, बिना किसी शिकायत के शहर के एक बड़े मंदिर के पास जाकर रहने लगी। सुबह भगवान के सामने बैठती थी, हाथों में एक पुरानी तस्बीह होती थी और आंखों में सिर्फ एक सवाल, उसने ऐसा क्यों किया? पेट भरने के लिए भीख मांगती थी, पर अपने लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। हर रोटी के टुकड़े के साथ सिर्फ एक उम्मीद छुपी होती थी, शायद आज मेरा बेटा मुझे ढूंढने आए। वक्त गुजरता गया, दिन, हफ्ते, महीने। माँ एक ही कपड़े में, एक ही जूतों में, एक ही तस्बीह के साथ बस इंतजार करती रही। मंदिर के आसपास के लोग उसे पगली कहकर बुलाने लगे। कोई कहता, ये औरत पागल हो गई है, रोज किसी को बेटा कहकर देख रही होती है। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि उसके बेटा कहने के पीछे एक पूरा जहान बसा है, एक माँ का टूटा हुआ सपना, एक बेपनाह मोहब्बत और एक ना मिटने वाला इंतजार। कभी कभी वो किसी बच्चे को देखकर प्यार से मुस्कुराती थी, कभी किसी से कहती, मेरा बेटा भी छोटा था जब उसका हाथ पकड़कर मैं स्कूल ले जाती थी। लोग हंसते थे, मजे लेते थे, पर कोई उसकी आंखों की गहराई नहीं समझ पाया। रात को जब मंदिर बंद होता तो माँ एक कोने में बैठकर तस्बीह घुमाती थी, हर दाने के साथ एक दुआ, हर दुआ में एक नाम, मेरे बैंक मैनेजर बेटा। उसकी आंखें कभी कभी सपने में उसे उसका बेटा दिखाती थी, अच्छे कपड़ों में, गाड़ी से उतरता हुआ, उसकी तरफ बढ़ता हुआ, और फिर आंख खुलती थी, सामने सिर्फ अंधेरा होता था। फिर भी माँ ने हार नहीं मानी, उसने तो सिर्फ प्यार दिया था, इसलिए नफरत समझने का जज्बा उसके पास था ही नहीं। उसने तो सिर्फ पालन किया था, इसलिए तलाक जैसे लफ्ज़ उसके दिल तक कभी पहुंचे ही नहीं। एक दिन एक छोटी सी लड़की ने माँ के हाथ में एक फूल रखा और पूछा, ए आंटी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? माँ ने सिर्फ इतना कहा, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरा बेटा मुझे माँ कहकर गले लगाएगा। उस लड़की ने कुछ समझा या नहीं, पर माँ उस पल मुस्कुरा दी। बहुत दिनों बाद माँ की दुनिया अब सिर्फ एक आस पर टिकी थी, मेरा बेटा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। मिट्टी से भी ज्यादा सब्र वाली माँ, जिसने सब कुछ देकर भी कभी कुछ मांगा नहीं, अब खुद भीख मांगती थी, सिर्फ एक मुलाकात के लिए। मंदिर के पास एक बड़ी बिजनेस मीटिंग थी, सिटी के बड़े बड़े लोग वहां आए हुए थे। बेटा, अब एक सक्सेसफुल बैंक मैनेजर अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक कोने में बैठी एक झुकी सी, कमज़ोर और मैली सी औरत पर पड़ती है। वो पहले तो इग्नोर कर देता है, पर फिर कुछ पलों बाद उसका दिल थोड़ा सा धड़क जाता है। कहीं देखा है, पर कहाँ? फिर जैसे वक्त रुका, उसकी आंखों ने पहचान लिया था, वो उसकी माँ थी। कपड़े फटे हुए, बाल सफ़ेद और उलझे हुए, आंखें थकी हुई, पर एक गहरा नूर अब भी उनके चेहरे पर था। बेटा झट से उसके पास जाता है। माँ, उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन माँ सिर्फ उसे देखती है, चुपचाप, बिना कुछ कहे। वो जैसे पहचान गई थी, पर अब बोलना नहीं चाहती थी। बेटा फिर से कहता है, माँ, मैं हूँ आपका बेटा, जो आपसे वादा करके गया था कि एक दिन बंगला दिलाऊंगा। पर माँ सिर्फ मुस्कुराती है, एक थकी हुई, टूटी हुई मुस्कान। बेटा, मेरा बेटा तो ऑफिसर बन गया, पर मैं तो उसकी माँ हूँ एक भिखारी। इतना कहकर वो फिर आंखें झुका लेती है। बेटा का दिल छिल जाता है। वो एक तरफ सक्सेसफुल बैंक मैनेजर था, पर दूसरी तरफ माँ जैसे उसके लिए एक परदेसी बन गई थी। उसे याद आता है कैसे माँ ने कभी उसके लिए भूखी रही, कपड़े सिले, स्कूल भेजा, और वो अपने ही सपनों के अंधेरों में माँ को भूल गया। उस रात वो सो नहीं पाता। बेड पे लेटे हुए उसे माँ की आंखों का दर्द याद आता है, माँ का वो इंतज़ार, नए कपड़ों में बैठना। उसके गिल्ट का बोझ इतना गहरा हो जाता है कि वो खुद को शीशे में देख नहीं पाता। एक कमरे में बंद होकर रोता रहता है, मैं माँ को वापस लाऊंगा,
मैं सब ठीक करूंगा। पर वक्त तो निकल चुका था। वो उसी मंदिर के पास अगले दिन जाता है, माँ को ढूंढता है, पर माँ वहां नहीं होती। लोग कहते हैं एक पुरानी औरत यहां रहती थी, कुछ दिन पहले चली गई, पता नहीं कहाँ। बेटा पागल सा हो जाता है, हर जगह माँ को ढूंढता है। मंदिर, रेलवे स्टेशन, ओल्ड एज होम, सड़कें, पार्क, हर कोने में। लेकिन माँ जैसे ज़मीन में समा गई हो। बेटा हर दिन अपने आप से लड़ता है। उसे लगता है उसने अपने सपनों के लिए माँ को खोया। वो अब बैंक मैनेजर नहीं, एक टूटी हुई रूह है। माँ की मुस्कुराहट, माँ की गोद, माँ का हाथ, सब उससे छिन चुका है। और उसकी आंखों में अब बस एक सवाल है, मैं ऑफिसर तो बन गया, पर माँ कहाँ खो गई। हॉस्पिटल का वार्ड, एक कोने में माँ चुपचाप लेटी थी, वीक बॉडी, आंखों के नीचे गहरे दाग, और चेहरे पर सिर्फ एक सुकून, जैसे सारे दर्द सहकर भी वो बस एक पल के इंतजार में हो। बेटा बेड के पास खड़ा था, उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। वो बस माँ का हाथ पकड़कर बार बार कहता जा रहा था, माफ कर दो माँ, प्लीज माँ, एक बार आंखें खोलो, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। माँ ने धीरे से आंखें खोली, नजर बेटे के चेहरे पर टिक गई। एक कमजोर सी मुस्कान, जैसे उसके अंदर जितना दर्द था सब कुछ उसे एक मुस्कुराहट में भर दिया हो। उसने हल्की सी आवाज में कहा, तू बैंक मैनेजर बन गया बेटा, पर इंसान नहीं बन पाया। ये सुनते ही बेटे का दिल फट गया। उसने माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया, रोते हुए सिर उसके हाथों पर रख दिया। पर माँ की सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं। उस पल के बाद एक सन्नाटा सा छा गया। माँ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। बेटा माँ के फोटो के सामने बैठा था। सारी दुनिया जीत के भी वो खुद से हार गया था। हर ट्रॉफी, हर प्रमोशन, हर अवार्ड अब बेकार लग रहा था। माँ चली गई थी, और साथ ले गई थी उसका सुकून, उसका गर्व, उसका असली चेहरा। उस रात बेटे ने अपना रिजिग्नेशन लिखा, मैं इस पद से रिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ पाया, पर अपनी माँ को खो दिया। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, उन माँओं के लिए जीना, जिनके बचपन में सिर्फ तन्हाई होती है और बुढ़ापे में सिर्फ इंतज़ार। एक छोटी सी जगह जिसका नाम है माँ की छाम, एक आश्रम माँओं के नाम। यहाँ वो सारी माएँ रहती हैं जो अपने बच्चों के इंतज़ार में अपना जीवन गुजार चुकी हैं। बेटा जो अब सिर्फ रोहित भैया के नाम से जाना जाता है, उन माँओं के पैर दबाता है, उनके साथ बैठकर कहानियाँ सुनता है, उनके साथ पूजा करता है, उनके लिए दवाइयाँ लाता है। उसकी आंखों में अब कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि अब वो अपनी माँ के लिए नहीं, हर माँ के लिए जी रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, रुतबा है, पर माँ नहीं, तो तुम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो पूरी जिंदगी होती है। और जिंदगी सिर्फ तब तक खूबसूरत होती है जब तक माँ का हाथ तुम्हारे सर पर होता है। माँ को खोकर रिग्रेट मत करो। जब तक जिंदा है उसे इज्जत दो, वक्त दो, मोहब्बत दो, क्योंकि माँ वो दरवाज़ा है जहाँ से दुआ निकलती है और जहाँ से बरकत आती है। देखिए, द दास्तान वॉइस पर एक कहानी जो दिल को छू जाती है और याद दिलाती है कि सक्सेस का असली मतलब सिर्फ करियर नहीं होता। असली सक्सेस होती है माँ के साथ जीना,